नमस्कार, मैं राकेश कुमार मिश्रा, अध्यापक इंटरमीडिएट कॉलेज मालनपार गोरखपुर। आज विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के मैं आया हूं, जिसमें विद्यार्थी अवगत हो सकेंगे कि वो अपने भविष्य का निर्माण कैसे करें, वो एक बेहतरीन कैरियर कैसे बनाएं जो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के लिए बना है। प्रिय विद्यार्थियों, आप किसी बैंक में गए हों, किसी अन्य ऑफिस में गए हों, किसी कार्यालय में गए हों, तो वहाँ अक्सर आप देखे होंगे कि कुछ कर्मचारी काम करते हुए मिलेंगे आपको। उनको देख कर के आपके मन में ये बातें ज़रूर उठती होंगी कि ये जो कर्मचारी या अधिकारी जो काम कर रहा है, इसको वो नौकरी कैसे मिली होगी। आप अपने गांव में भी अगर रहते होंगे, शहर में रहते होंगे, कोई अधिकारी डीएम, एसडीएम, सीओ, एसएसपी ज़रूर आते होंगे, कभी न कभी आपसे मुलाकात होती होगी। आप ये सोचे होंगे कि इसको ये नौकरी कैसे मिली होगी। किसी नेता अभिनेता को देखते होंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता होगा कि भाई ये लोग अपना कैरियर कैसे इतना जल्दी बना लेते होंगे, इतनी कम उम्र में भी वो लोग इतने अच्छे जगह पे कैसे हैं। वास्तव में उनकी एक प्लानिंग होती है, एक कार्य योजना होती है जिसकी वो पहले से जानकारी उनको होती है, उनको बताया जाता है, उनके परिवार, उनके समाज से उनको जानकारी मिल जाती है। और वो सिर्फ अपने जो डिग्री कोर्स होते हैं, जो स्कूल या कॉलेज लेवल की जो पढ़ाई होती है, उसको वो कंप्लीट करते हैं, फिर वो अपने उस कैरियर में लग जाते हैं। आज आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो पंख पोर्टल है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिसमें आप ये समझ सकेंगे कि आपके लिए आपका क्या भविष्य है। आप अपने लिए भविष्य निर्माण में जो भी कार्य योजनाएँ बना रहे हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यक और मूलभूत चीज़ें हैं, जिसको आप करने के बाद, जहाँ से आप ट्रेनिंग लेने के बाद, जहाँ से डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद आप एक अपने जो सपनों के अनुरूप जो है कैरियर बना पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश जो सरकार द्वारा पंख पोर्टल लॉन्च किया गया है, इस पे हम अपने शौक के अनुसार भी अपना कैरियर ढूंढ सकते हैं। बस आपको उसमें अपना जॉब डालना है कि आप कौन सा जॉब करना चाहते हैं। उसमें उससे पहले आपको अपना शौक डालना पड़ेगा, आप अपने सब्जेक्ट डालेंगे, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंत तक बताई जाएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बस आप इस वीडियो में अंत तक जो भी स्टेप्स बताए गए हैं उसको आप फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि आपके लिए जो कैरियर बना है। देखो, कैरियर वास्तव में बना बनाया होता है, बस विद्यार्थियों को, बस जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको उसमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और पहले से उनको जानकारी होनी चाहिए। अगर पहले से आपको किसी की जानकारी नहीं है तो आप सुने होंगे कि फला आदमी 10 साल से तैयारी कर रहा है और अभी तक हो नहीं पाया। वास्तव में वो लोग लेट सोचना शुरू करते हैं। जिस कैरियर से संबंधित उनको जानकारी पहले होनी चाहिए, वो बाद में होती है। तो उनको अगर 4-5 साल वो चीज़ डिसाइड करने में लग जाती है तो 4-5 साल और लग जाएंगे उसको तैयारी करने में, और आगे आने वाली आपको एक बड़े भीड़ से सामना जो करना पड़ेगा वो अलग बात है। तो पहले से आपको अपने कैरियर से संबंधित वो चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप समय रहते उन चीज़ों को आप जल्दी से जल्दी ले सकें, पा सकें। तो आप अब इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे पहले हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको वो चीज़ें बताएंगे, ताकि आप वो समझें, सीखे, जानें कि आप जो पंख पोर्टल उसके माध्यम से आप कैसे अपने कैरियर को सही दिशा दे सकते हैं। नाम ही है पंख पोर्टल, मतलब अपने कैरियर को आप कैसे नई उड़ान दे सकते हैं। तो आइए, आपको मैं उस पोर्टल के बारे में, लॉगिन कैसे करना और अपने कैरियर को ढूंढना कैसे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आप में सब में होगा क्रोम ब्राउज़र। तो इस क्रोम ब्राउज़र को सबसे पहले ओपन करते हैं। ये आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया, जिसमें मैंने गूगल पहले से खोल रखा है। आप गूगल के इस पोर्टल पे, जहाँ पे वेब ब्राउज़र, जहाँ पे सर्च बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पे सर्च में लिखेंगे पंख पोर्टल, यूपी पंख पोर्टल लिखेंगे, यूपी पंख। जैसे ही यूपी पंख आप लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है यूपी पंख .in रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो जो पहला ही लिंक दिख रहा है, ये पहला लिंक दिख रहा है, इस पहले वाले लिंक को ही आपको टच करना है। मैंने इस लिंक को टच कर दिया है। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, प्रवेश। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे दिख रहा है आपका प्रवेश, साफ दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है प्रवेश, ठीक है। तो इस प्रवेश पे आपको क्लिक करना है। मैंने प्रवेश पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे लॉगिन, इसमें आपको दे रहा है छात्र यूनिक आईडी और पासवर्ड। छात्र यूनिक आईडी के लिए आप अपने विद्यालय से संपर्क करेंगे, जहां से आपको 14 अंक का एक यूनिक आईडी मिलेगा, ठीक है। आप अपने कक्षा अध्यापक से भी संपर्क कर सकते हैं, विद्यालय में प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं, या विद्यालय में किसी क्लर्क के संपर्क करके अपने यूनिक आईडी को यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ये यूनिक आईडी आपका कितने अंक का होगा? 14 अंक का होगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे जो भरना है वो 14 अंक का यूनिक आईडी भरना है, ठीक है। अब आते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड सबका एक ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सबका सेम पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो अब मैं एक यूनिक आईडी डाल करके आपको आपके कैरियर से संबंधित चीज़ें बता रहा हूँ, इसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक यूनिक आईडी आपको डाल रहा हूँ, उसको आपको देखना है, समझना है, ठीक है, ठीक है। चलिए, 2 डिजिट्स हो गया मेरा। तो अब मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लिया है। अब मैं लॉगिन, आप यहाँ पे जैसे ही यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे यूज़र आईडी पड़ गया, यहाँ पे पासवर्ड पड़ गया, जैसे ही यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन का। अब लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन क्लिक करेंगे, लिख रहा है यूज़र हैज़ बीन लॉग्ड इन सक्सेसफुली, देख सकते हैं यूज़र हैज़ बीन लॉग इन सक्सेसफुली दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद जिस किसी भी विद्यार्थी का नाम होगा, ठीक है, उस विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे उस विद्यार्थी का नाम दिख रहा है, ठीक है, और शॉर्ट में ही दिखेगा यहाँ पे। और ये आपका वेलकम का आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपको टच नहीं करना है। यहाँ पे ये जो क्रॉस दिख रहा है, इस पर क्रॉस करके इसको काट देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काट दिया। अब आपको क्या करना है, ये सब आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखिए ये जो होम का निशान बना है, सर्च का निशान बना है, ठीक है, यहाँ पे बुक मार्क्स का निशान बना है, और छोटा सा एक गुड्डा बना हुआ है। ये आप उस गुड्डे पे इसको आप प्रोफाइल आइकन बोलते हैं। तो इस प्रोफाइल आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल आइकन पे आपको क्लिक किया। अब यहाँ पे आपका पूरा इंटरफेस खुल गया, ठीक है, जहाँ से आप लॉग आउट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस इंटरफेस के माध्यम से आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस प्रोफाइल पे आप क्लिक करिए। अब प्रोफाइल खुल गया आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका नाम शो हो रहा है, आपका जेंडर शो हो रहा है, यूनिक आईडी शो हो रही है, जिसको आप अपने कक्षा अध्यापक से संपर्क करके ले सकते हैं। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी रीजन से उस यूनिक आईडी को आपको नहीं दिखा रहा हूँ। इसकी जगह पे आपका जो यूनिक आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो दिखेगा, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, ये एडिट का, आपको छोटा सा ऑप्शन एडिट का दिख रहा होगा, ठीक है। इस एडिट पे आप क्लिक करेंगे। एडिट पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब एडिट पे क्लिक करने के बाद क्या दिखेगा, जैसे आप अपना नाम एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम एडिट मत करिएगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। जेंडर भी आप नहीं कर पाएंगे, यूज़र आईडी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप 10th में पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे 9th दिखाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड अगर 10th पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे 9th दिखाएगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपको आपकी क्लास टीचर आपको बता देंगे, ठीक है। चलो, अब आपको देखना क्या है, 1-2 चीज़ और दिख रही होगी, आपके हॉबीज़, मतलब आपके शौक, सब्जेक्ट यानी कि आपका जो विषय है, ठीक है। आप चूंकि 10th में पढ़ रहे हैं इसलिए आपका स्ट्रीम अभी नहीं शो होगा, ठीक है। अब हॉबी में कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट में भी नहीं दिख रहा है। अब आपके जो भी शौक हैं, यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा होगा प्लस का, इसमें आप क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ प्लस का, ठीक है। अभी यहाँ पे तमाम हॉबी दिख रहा है, इसी में से आप अपनी हॉबी ढूंढ लीजिए। देखिए पहला चित्रकारी है, लेखन, आप अगर लिखना चाहते हैं अच्छा सा तो ब्लॉगिंग वगैरह बना करके कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, ये भी बहुत लोगों का शौक होता है। खाना बनाना शौक होता है, गेमिंग शौक होता है, संगीत सुनना शौक होता है, ठीक है।
तस्वीरें, खेलना, यात्रा संबंधित, योग अभ्यास, जो भी सारे शौक होते हैं, यहाँ से आप कोई भी शौक एक ऐड कर सकते हैं, 2 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे ऐड कर रहा हूँ गेमिंग का, ठीक है, और खेल खेलना ऐड कर दिया। इसके अलावा मैं यहाँ पे पेंटिंग यानी चित्रकारी कर दिया। और यहाँ से आप देखेंगे तीन करने के बाद आप 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ठीक है। हटाना चाहें तो क्रॉस का ऑप्शन है, साथ में हटा भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपको डन का ऑप्शन आ रहा है, डन पे आप क्लिक करिए। देखिए मेरे 3 हॉबी थे, 3 मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद भी अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं तो वो क्रॉस, और जोड़ना चाहते हैं तो प्लस का और सिंबल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप अपने विषय, आप 11th में कौन कौन सा विषय चुनेंगे और भविष्य में क्या आपके विषय है, क्या प्लान है, कौन से विषय आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं या किस विषय में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट पर का जो आगे जो प्लस का सिंबल है इस पर आप क्लिक करके आप अपने विषय को भी चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आपको तमाम विषय जैसे शौक दिख रहे थे, हॉबी, वैसे विषय भी दिख रहा है, गणित है, जीव विज्ञान है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मैथमेटिक्स का बच्चा है तो जाहिर सी बात है गणित चुनेगा, ठीक है, और उसको केमिस्ट्री पढ़ना है, रसायन शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ उसको जो है फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, यानी भौतिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। ये मेन उसके स्ट्रीम रहेंगे आगे, ठीक है। तो इन 3 में अगर कैरियर बनाना है तो इन 3 को चुनने के बाद ये डन कर लेना है, ठीक है। आप डन कर सकते हैं। अब ये मेरा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से सेव ऑप्शन जो दिख रहा है, इस सेव पे क्लिक करके वो चीज़ें सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एरो यहाँ दिख रहा होगा आपका, ठीक है। इस एरो से आप बैक जाएंगे। लो भाई मैं बैक आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने फिर मेन हमारा होम है, होम पेज, उस पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ से देखिए सबसे नीचे आप आएंगे, ये वाला ऑप्शन, यहाँ से होम पेज है, यहाँ से होम पेज पे आप आ जाइए। अब अपने ही आपका जो है देखिए प्रोफाइल दिखा रहा है, अपडेट, फिनिश, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आप फिर से जितने भी आप सब्जेक्ट चुने हैं, जैसे आपने देखा होगा भौतिक विज्ञान चुना है तो भौतिक विज्ञान से संबंधित आपको जितने कैरियर है वो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी दिख रही है, या ये दिख रहा होगा वहाँ से, ठीक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग में कैरियर आपका बनाना है, क्या क्या करना है, ठीक है। कंप्यूटर साइंटिस्ट अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपकी बातें सारी इसमें दी हुई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट ही बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए कंप्यूटर साइंटिस्ट में, ठीक है। अभी कंप्यूटर साइंटिस्ट वाला पोर्शन खुल रहा है, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, अभी खुल गया, ठीक है। अब आपको इसमें कंप्यूटर साइंटिस्ट में जो भी आपको चीज़ें पढ़नी है, जो भी आपको देखनी है, सारी चीज़ें एकदम डिटेल आपको अप टू डेट दी हुई है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है सारी चीज़ें आपको दी हुई है, कैसे आपको कैरियर बनाना है, ठीक है। और कितना आपका पैसा इतना कमा सकते हैं, एंट्री लेवल पे कितना कमा सकते हैं, ठीक है, जूनियर लेवल पे हाईएस्ट कितना कमा सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी दी हुई है, ठीक है। अब आते हैं नीचे उससे संबंधित जो एजुकेशन है, जो आपके लिए क्वालिफिकेशन है, जो भी करना है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, ठीक है। नीचे आप आएंगे, आप यहाँ से कॉलेजेज हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है तो जो आपको कॉलेज है, जहाँ से आप जिस कॉलेज से आपको करना है वहाँ पे ये कॉलेज दिया हुआ है। जैसे कॉलेज पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलेज है सारा कॉलेज दिया हुआ है और सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ से आप कॉलेज पे क्लिक करके ये जान सकेंगे कि कौन कौन से कॉलेज हैं जहाँ से आप पढ़ के कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं। और एंट्रेंस के बारे में भी दिया हुआ है, यहाँ तक कि स्कॉलरशिप आपको जो छात्रवृत्ति मिलती है पढ़ने के लिए वो कौन देता है, सारी चीज़ें आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये सब करने के बाद आप बैक जाइए। बैक जाने के बाद फिर से आप अपना जो अकाउंट है वहाँ से आप लॉग आउट करिएगा। लॉग आउट कैसे करना है, ये जो प्रोफाइल का आइकन है, इस प्रोफाइल आइकन पे आएंगे, क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन देगा लॉग आउट का, ठीक है। तो यहाँ से आप लॉग आउट होकर के फिर से वापस आ जाएंगे, ठीक है। एन अनएक्सपेक्टेड एरर जरूर दिखा रहा है, लेकिन मैंने सफलतापूर्वक उसको लॉग आउट कर लिया है। बाकी जो भी प्रॉब्लम आएंगी आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछेंगे और आपकी पूरी मदद की जाएगी। धन्यवाद।